सबों के जय यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका इस टीवी शो में स्वागत है। और आज फिर से हम पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में हम बातें करेंगे और परमेश्वर के वचनों को हम सुनेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा, मेरा जीवन का अनुभव जो पवित्र आत्मा में है मैं आपको शेयर करूंगा, ताकि आप भी इन गवाहियों को सुनकर आप किस तरह पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में कार्य आपको वरदान मिल सके, आप इन चीज़ों पर ध्यान दे सके। हम सबसे पहले वचन सुनते हैं, पहला कोरिन्थियंस 12 पद संख्या 7 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान ये किस लिए दिया जाता है? कलीसिया को मजबूत करने के लिए और लोगों को विश्वास में लाने के लिए ये वरदान प्रभु हमें देते हैं। पहला कोरिन्थियंस 12 पद संख्या 7 में पढ़ेंगे। वो प्रत्येक को वरदान देता है, वो प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वो सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, प्रज्ञा का वरदान, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, शब्द ज्ञान का वरदान, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है, विश्वास का वरदान, वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, चंगाई का वरदान, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ये वरदान क्यों देते हैं? परमेश्वर ये वरदान इसलिए देते हैं ताकि हम सुसमाचार प्रचार करने में ईश्वर का राज्य को फैला सके, ईश्वर का राज्य को फैला सके, टू बिल्ड अप द चर्च। ये पवित्र आत्मा का वरदान हमें दिया जाता है टू बिल्ड अप द चर्च। लोगों को यीशु में विश्वास करने की कृपा मिले, लोगों को यीशु तक पहुंचा सके, लोगों को पश्चाताप का संदेश दे सके। इसीलिए ये पवित्र आत्मा का वरदान परमेश्वर हमें देते हैं। परमेश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, सुसमाचार के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को यीशु में विश्वास करने के लिए ये वरदान हमें दिए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहला पेतरुस 4 पद संख्या 10 में अगर आपके जीवन में ये सब वरदान है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए ईश्वर का राज्य को फैलाने के लिए, लोगों को यीशु में विश्वास दिलाने के लिए आप इन वरदानों को इस्तेमाल कर सकते हैं टू बिल्ड अप द चर्च। पहला पेतरुस 4 पद संख्या 10 में हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। जिसे जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है, वो ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करे। ये वरदान को दूसरों के सेवा में इस्तेमाल करें। अगर आपको प्रचार करने का वरदान मिला है, आप सुसमाचार प्रचार करने में लगे रहिए। उसके द्वारा, वचन के द्वारा अनेक लोग प्रभु में विश्वास कर पाएंगे, प्रभु को जान पाएंगे। आपको चंगाई करने का वरदान प्रभु ने दिया है, आप यीशु के नाम से रोगी को चंगा कर पाएंगे, जिसके माध्यम से लोग यीशु को जान पाएंगे। वरदान इस तरह आपको मदद करेगा ईश्वर का कार्य को फैलाने के लिए। बहुत बार हमें देखने के लिए मिलता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वरदान जो है, जो प्रभु देना चाहते हैं हर एक व्यक्ति को, ये किस तरह हमारे शरीर में क्रियाशील है, क्रियाशील हो सकता है। आइए हम कुछ टिप्स आपको बताएंगे जो बाइबल के अनुसार है और जो हमारे जीवन काल में हमारे अनुभव के अनुसार है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, याद रखिए, आपको कोई भी वरदान आपके जीवन में क्रियाशील होने से पहले आपको अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे, आपको अनेक प्रकार के सफरिंग से जाना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं याकूब 1 पद संख्या 12 में, इसलिए आप ना घबराएं कि मैं प्रभु का सेवा में लगा हूँ और क्यों मुझे इतना कष्ट और तकलीफ और बेइज्जती सहना पड़ रहा है। नाना प्रकार के आरोप आपके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, लेकिन आप घबराइए मत। ये सारा चीज़ एक बहुत बड़ा कार्य के लिए आपको चुना जा रहा है। आपको प्रभु वरदान देने वाले हैं।
याकूब 1 पद संख्या 12 में हम प्रभु का वचन को पढ़ेंगे। धन्य है वो जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता जो है, दुख कष्ट में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का वो मुकुट प्राप्त होगा उसको आपको जीवन का मुकुट प्राप्त किया दिया जाएगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की जो है। प्रभु ने अपने भक्तों के लिए तैयार किया है। याद रखिए, अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान प्रभु देना चाहते हैं, प्रिय भाई और बहनों, आपको नाना प्रकार के कष्ट, तकलीफ और आपको क्रूस दिया जाएगा। नाना प्रकार के आपको जीवन में सफरिंग्स आएंगे, लेकिन प्रभु में दृढ़ बने रहिए। सफरिंग्स के माध्यम से प्रभु आपके जीवन में पवित्र आत्मा के वरदान क्रियाशील होने देंगे। हम जिस तरह अभी जोसेफ के जीवन में हम सुन रहे थे, जोसेफ बेगुनाह था, उसके भाइयों ने उसके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किए, लेकिन वो बदला नहीं लिया। उन्होंने कोई भाइयों के प्रति बदला नहीं लिया, उन्होंने सबों को माफ किया। हम जानते हैं जोसेफ के भाइयों ने उसको अपने पिता याकूब से उसको अलग कर दिया, उन्होंने उसको बेच दिया एक नौकर के रूप में, और जहां पे वो नौकरी कर रहा था उसको परलोवन मिला। ऐसे नाना प्रकार के अत्याचार उसको सहना पड़ा। वो बेगुनाह था, उसको जेल में उसको झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया गया। इस तरह हम देखते हैं जोसेफ के जीवन में उसको बहुत सारे कष्ट और यंत्रणाएं उसको सहना पड़ा, लेकिन अंत में उसका परिणाम क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? उसको सपना व्याख्या करने का वरदान मिल गया। उसको सपना व्याख्या करने का वरदान मिल गया। और जब जोसेफ ने ये वरदान को इस्तेमाल किया, फिरौन राजा के सामने, फिरौन राजा आश्चर्य हो गया कि किस तरह परमेश्वर उसके जीवन में कार्य कर रहे हैं। और फिरौन राजा ने जोसेफ को देश के ऊपर अधिकार दिया, देश का प्रधानमंत्री बना दिया। इसी तरह परमेश्वर का वरदान जब तुम्हारे जीवन में क्रियाशील होने लगते हैं, जोसेफ की तरह आपको अनेक प्रकार के दुख और कष्ट का सामना करना पड़ेगा। फिर और एक चीज हम देखते हैं, जब पवित्र आत्मा का वरदान आपके जीवन में क्रियाशील होने लगता है, आपको अनेक प्रकार का परलोवन मिलेगा। प्रवक्ता ग्रंथ 31 पद संख्या 10 को पढ़ेंगे। जो उस परीक्षा में निर्दोष सिद्ध हुआ, जो उस परीक्षा में निर्दोष सिद्ध हुआ, उसे सदा बना रहने वाला यश प्राप्त उसको होगा। सदा बना रहने वाला यश प्राप्त होगा। वो पाप कर सकता वो था, पाप कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। किंतु उसने ऐसे नहीं किया। वो बुराई कर सकता वो था, बुराई कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। वो पाप कर सकता था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। हम जोसेफ के जीवन में ही देखते हैं, उसको नाना प्रकार के दुख और कष्ट उसको मिला, बेइज्जती सहना पड़ा। और दूसरा प्रकार का परीक्षा उसके जीवन में क्या देखते हैं? व्यभिचार करने का मौका मिला, पाप करने का परलोवन मिला मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन जोसेफ एक जवान लड़का था, पवित्र आत्मा के मदद से उसने हर परलोवन को उसने ठुकराया, और इसी तरह उसको पाप करने का मौका मिला था, लेकिन उसने नहीं किया। और क्या हुआ? उसको पवित्र आत्मा सपने व्याख्या करने का वरदान मिल गया, और देश के ऊपर वो अधिकार जमाया। हम और एक घटना को, और एक व्यक्ति को हम बाइबल में पढ़ते हैं, डैनियल नबी के ग्रंथ में, डैनियल 1 पद संख्या 8। एक अच्छा उदाहरण है जवान लड़का लड़कियों के लिए। आजकल के जवान लड़के लोग मोबाइल में, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स में, इसमें डूबे हुए हैं। वे सोचते हैं इसी में हमारा जीवन है, इसी में हमारा मान सम्मान हमें मिलेगा। अगर हमारे पास एक गर्लफ्रेंड है, हमारे पास बॉयफ्रेंड है, सब लोग हमारा इज्जत करेंगे। अगर हम सिगरेट पिएंगे, सब लोग हमारे तारीफ करेंगे। हम दारू पिएंगे, सब हमारी तारीफ करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब शैतान का झूठा प्रतिज्ञा है। और आप देख पाओगे सारे यूथ लोग आज डूब रहे हैं पाप और बुराई के कारण। आइए आपके सामने एक ऐसे जवान लड़का के बारे में बाइबल हमें बताते हैं, डैनियल नबी के बारे में। वो एक नबी बन गया था। बाइबल स्कॉलर्स कहते थे वो 13 और 14 साल का उम्र था। डैनियल और उसके 3 दोस्त लोग, उनकी भी परीक्षा कैसे ली गई? दानियल ने निश्चय किया
कि वो राजकीय भोजन और राज्य का भोजन अंगूरी खा पीकर और शराब पी के अपने को अशुद्ध नहीं अपने करेगा। शरीर को अपवित्र नहीं करेगा। क्या आज के हर एक यूथ डैनियल की तरह अपने जीवन काल में कुछ निर्णय ले सकते हैं? मैं अपने जीवन काल में कोई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं करूंगा, नो टू सेक्स। डैनियल की तरह नो टू अल्कोहल, नो टू ड्रग्स। क्या आप बचपन से इस चीज को आप अपने जीवन में एक वैल्यू के रूप में इसको ग्रहण कर सकते हैं? प्रभु के आदेश के अनुसार इसको ग्रहण कर सकते हैं? डैनियल ने निश्चित किया कि मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। डैनियल ने निश्चित किया कि मैं कोई पाप नहीं करूंगा। क्या आप डैनियल की तरह एक जवान लड़का लड़की जो आप इस चैनल के माध्यम से वचन सुन रहे हैं, क्या आप भी ऐसे निर्णय ले सकते हैं? मैं अपने जीवन काल में कभी शराब और ड्रग्स या नशा नहीं करूंगा, किसी भी हालत में मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मोबाइल के माध्यम से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के माध्यम से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा और अपने शरीर को पवित्र रखूंगा क्योंकि मैं ईश्वर के संतान हूं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको डैनियल नबी की तरह वरदान देंगे। डैनियल को मौका मिला था दारू पीने के लिए। डैनियल को राजा नबूकदनेस्सर के महल में उसको नाना प्रकार के दूषित भोजन खाने का मौका मिला था, लेकिन डैनियल ने निश्चित किया कि मैं ऐसे पाप नहीं करूंगा और अपने शरीर को अशुद्ध नहीं करूंगा। उसने निर्णय लिया और उसका परिणाम क्या हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों? हम पढ़ेंगे डैनियल नबी 13 पद संख्या 33 में। डैनियल को पूरी तरह से मौका मिला था और फिर हम और एक घटना देखते हैं। डैनियल के 3 दोस्तों को राजा ने मजबूर किया था अंधविश्वास और मूर्ति पूजा करने के लिए, लेकिन डैनियल के 3 दोस्तों ने कहा हम उस जीवित ईश्वर की आराधना करेंगे, उसको छोड़ के किसी और के नहीं। आज हमारे जवान लड़का लड़की लोग 10 नियम को अच्छी तरह से रटे रटाए जानते हैं, लेकिन वचन का गहराई को नहीं जानते हैं। मौका मिलते ही हम अंधविश्वास में चले जाते हैं, अंधविश्वास को अर्पित किया गया भोजन को खाते हैं, तंत्र मंत्र वैद्य विद्या के पास चले जाते हैं, मौका देखते हैं सिगरेट लेने शुरू करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पापों में डूबे रहते हैं। और जिसका कारण क्या है मेरे प्रिय भाई और बहनों? हमारा जीवन उड़ाव पुत्र की तरह जो सुअर चराने का जीवन कार्य कर रहा था, ऐसे हमारा जीवन बन जाता है। परमेश्वर आपको चुना है मेरा बेटा, परमेश्वर ने आपको चुना है मेरी बेटी, पर देश के ऊपर अधिकार जमाने के लिए। यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, यू विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यू विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, यू विल हैव अथॉरिटी ओवर द होल वर्ल्ड एंड द नेशंस बाय द पावर ऑफ गॉड। ये आपका बुलावा है। इसीलिए प्रभु ने आपको एक ईसाई बनाया है और आपको एक जवान लड़का लड़की बनाया है और प्रभु के वचनों में आपको शिक्षा दिया जा रहा है। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदान के लिए ले जा रहे थे, तो ईश्वर ने दानियल नामक युवक को एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। ईश्वर ने डैनियल को किस तरह महान बनाया? जब सुसाना को मृत्यु दंड दिया जा रहा था, परमेश्वर ने डैनियल को एक दिव्य दर्शन दिया और उस दिव्य दर्शन ने परमेश्वर ने सुसाना को बेगुनाह बनाया और उसको इतना ज्ञान दिया कि न्यायकर्ता को डैनियल ने जब परामर्श किया, ये साबित हो गया कि वे झूठ बोल रहे थे। और जब लोगों ने देखा कि किस तरह डैनियल ने सुसाना को न्याय दिलाया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, राजा तक ये खबर पहुंच गया और राजा जो अपने आप को ईश्वर के समान मानता था, जिसने अपनी मूर्ति बनाकर लोगों को दंडवत करने के लिए मजबूर करता था, वो राजा परमेश्वर के सामने घुटना टेक दिया और कहा, डैनियल, अगर दुनिया में कोई परमेश्वर है, वो है तुम्हारा सच्चा परमेश्वर जिसके सामने मैं घुटना टेकता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए, डैनियल को पाप करने का मौका मिला था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, प्रभु के प्रति ईमानदार था और किस तरह डैनियल को दिव्य दर्शन मिलता था, पवित्र आत्मा का वरदान उसको मिलने लगा और इस पवित्र आत्मा का शक्ति से मेरे प्रिय भाई और बहनों, डैनियल और उसके 3 दोस्तों ने राजा के हृदय और मन को परिवर्तन किया। राजा के हृदय में
यीशु मसीह के प्रति विश्वास को जगाया और राजा को घुटना टेकना पड़ा और राजा के जबान से निकल गया कि परमेश्वर प्रभु ही है। देखिए, पूरा देश को उन्होंने एक विश्वासी देश के रूप में परिवर्तित किया। हम कितने ईसाइयों हैं, हम कितने जवान लड़का लड़की लोग हैं। आइए मेरे जवान लड़का लड़की लोग, आज आपको प्रभु बुला रहा है। आज प्रभु आपको दाऊद की तरह आपको बुलावा दे रहा है। एक डैनियल नबी की तरह आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। जोसेफ की तरह आपको देश के ऊपर अधिकार देना चाहते हैं। आपको पूरा दुनिया में प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको वरदान देना चाहते हैं। पूरा दुनिया को बदलने का आपको वरदान देना चाहते हैं। हर चीज के ऊपर आपको अधिकार देना चाहते हैं। हम डैनियल के 3 दोस्तों को देखिए, आग के ऊपर भी उनका अधिकार है, उनको अधिकार मिल गया। उनको पाप करने का मौका मिला था, उनको मूर्ति पूजा करने का मौका मिला था, उनको अंधविश्वास मूर्तियों के सामने दंडवत करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। हम मर जाएंगे, पीछे ऐसे नहीं करेंगे। डैनियल 3 पद संख्या 15 से हम पढ़ते हैं किस तरह उनको आग के भट्टी में फेंक दिया गया, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि वे प्रभु के प्रति ईमानदार थे, उनको पाप करने का मौका मिला लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने उनको आग के ऊपर भी अधिकार दिया। आग भी उनको जलाकर भस्म नहीं कर पाया। प्रभु उनका साथ दिया, पवित्र आत्मा उनका साथ दिया। सृष्टि के ऊपर, नेचर के ऊपर, मौसम के ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा। इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है। यू आर द पावरफुल एंड द चोजन पीपल ऑफ गॉड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उठिए और जागिए, पाप और बुराई को हमेशा छोड़िए। परमेश्वर आपके जीवन में ज्योति बन के चमकना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं जो आप कभी सोच नहीं पाएंगे। आइए अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित कीजिए और आपको भी जब परीक्षा ली जाएगी, प्रभु के प्रति ईमानदार रहिए। सुक्ति ग्रंथ 19 पद संख्या 21 में प्रभु का वचन में लिखा है, मनुष्य से ईमानदारी की आशा है। ये ईमानदारी का जीवन हमें कौन दिलाएगा, शक्ति प्रदान करेगा? पवित्र आत्मा। हम देखते हैं बाइबल के वचनों में दाऊद देश का राजा, इजराइल का राजा बन गया। जोसेफ प्रधानमंत्री बन गए। डैनियल नबी पूरा देश को बदल दिया। सब कौन थे? जवान लड़का लड़की लोग। ये बुलावा आपके लिए है। प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। आंखें बंद रखें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आज तेरे इन वचनों को सुन के हम हृदय से आनंदित हो जाते हैं कि हमारा प्रभु हमें कितना महान बना सकता है। प्रेमी पिता, हम उन सारे पलों के लिए क्षमा मांगते हैं जब हम आपने और आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति के साथ हमने सहयोग नहीं किया। आज हम वचन के द्वारा समझ गए कि आप कितने शक्तिशाली है और हमें कितना महान और महिमान्वित कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के द्वारा हमें कृपा दीजिए ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करके हर प्रकार के शरीर के दुर्बलताओं को, वासनाओं को हम दमन कर सके और परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ सहयोग कर सके और आप हमारे जीवन में अपने योजनाओं को पूरा कर सके। प्रार्थना करते हैं यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। शुभ के जय यीशु।